इतने बेशरम हो तुम, जब तुमको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हो मंदिर भाई? बाबा साहब ने मंदिर जाने कहा था, बाबा साहब ने तो मंदिर से दूर जाने कहा था। एक तो हमारे वाले पल्ले के लोग जाहिल हैं, उनको पता नहीं है कि मंदिर नहीं जाना है, पुस्तकालय जाना है, विश्वविद्यालय जाना है। ये तो चाहते नहीं हम खाना भी खा लें ठीक से, ये तो उनको भी गंवारा नहीं। लोग दलितों को देखना पसंद नहीं करते हैं, देखना भी पसंद क्यों करें? गोलवलकर का एक बयान ध्यान आता है, जब गोलवलकर ने लिखा है कि इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, शूद्रों का, महिलाओं का शासन आ जाए, इससे अच्छा है कि वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहकर जो है इस देश में वास करना पसंद करेंगे। ये गोलवलकर कहते हैं और उनकी विचारधारा की सरकार है। तो ये लोग कैसे पसंद कर सकते हैं कि कोई दलित पिछड़ा संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, आरक्षण की वजह से इस देश के दलित अच्छी पोजीशन में आ गए, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चूँकि मंदिरों पे उनका कब्जा है, इस वजह से वो वहाँ सीधे रोक लगा सकते हैं। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इस देश के मंदिरों में भारत का संविधान लागू होता है कि नहीं, इस पर एक RTI लगानी पड़ेगी, सरकार को बताना चाहिए। अगर संविधान लागू होता है तो किसी देश के मंदिर में दलित जो है जाने पर इस तरह कोई 60,000 का फाइन कैसे लगाया जा रहा है? ये तो गलत है, या पीटा जाता हो, ये तो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो इसका पहलू है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम समाज के दृष्टि से पूछें तो मैं इस देश के बहुजन समाज से पूछना चाहता हूँ, जब तुमको इतने बेशरम हो तुम, जब तुमको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हो मंदिर भाई? बाबा साहब ने मंदिर जाने कहा था, बाबा साहब ने तो मंदिर से दूर जाने कहा था, मंदिर क्यों जा रहे हो? और अभी तो 60,000 का ही फाइन लगा है। मैं तो चाहता हूं कि इनको जूते से भी पीटने का प्रावधान होना चाहिए। जिनको मंदिर जाने का हक नहीं है, जो जिस धर्म के वे मंदिर हैं, उस धर्म में शूद्रों के लिए मंदिर का प्रावधान ही नहीं है। मंदिर क्यों जा रहे हैं? जूता क्यों नहीं पड़ रहा है? जूता पड़ना चाहिए, डंडे से पिटाई होनी चाहिए। दलित मंदिर जाए तो डंडे से। देखिए, ये मूर्ख हैं, ये जाहिल हैं, दोनों पक्ष इसका देखिए ना। एक तो हमारे वाले पल्ले के लोग जाहिल हैं, उनको पता नहीं है कि मंदिर नहीं जाना है, पुस्तकालय जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, IAS IPS बनना है। ये हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ इन मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं। इन लोगों को लगता है, जब से BJP RSS सत्ता में आई है, इन लोगों को लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। ये शूद्र जो हैं तारण के अधिकारी हैं, पिटाई के अधिकारी हैं, तो ये मंदिर प्रवेश कैसे कर जाएंगे? तो इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, ये तो हमें विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने देते, जुडिशियरी में प्रवेश नहीं करने देते, मीडिया में प्रवेश करने नहीं देते। तो बात मंदिर की नहीं है, कहीं भी हमारा प्रवेश इनको पसंद नहीं है। बाकी जगह जो है संवैधानिक प्रावधान ठीक से लागू हो रहा है, इसलिए हम जा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत सरकारी नौकरियों में जा पा रहे हैं, हवाई जहाज में चढ़ ले रहे हैं, वहाँ काम इनका नहीं कर रहा है। वह संविधान लागू है। जहाँ संविधान लागू नहीं है, इनके मंदिर हैं, तो वहाँ इनका अपना कानून चलता है। वहाँ ये तो चाहते नहीं हम खाना भी खा लें ठीक से, ये तो उनको भी गंवारा नहीं। हम अच्छा कपड़ा पहने, ये उनको गंवारा नहीं है। सम्मान मिल रहा है देश में, मोदी जी का नारा है, सम्मान मिल रहा है। हमने देखा ना, यूपी में BJP की सरकार है, हाथरस में हमारी बहनों को कितना सम्मान दिया, दिल्ली कैंट में जो मामला हुआ कितना सम्मान दिया, हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, JNU में मुथु कृष्णा को आत्महत्या करनी पड़ी, पायल तड़वी के साथ क्या हुआ? सम्मान तो ये इतना दे रहे हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। सम्मान, दलित इनका सम्मान ले नहीं पा रहा है। सारा आरक्षण खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया। अभी नई संसद भवन बना रहे हैं, उसका नाम चर्चा है गोलवलकर के नाम पे कर रहे हैं लोग। तो सम्मान तो दे ही रहे हैं। आप समझिए कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके नाम पे ना संसद भवन का नाम होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो कोई संविधान सभा में नहीं था, उनसे अधिक विद्वान पूरी दुनिया में नहीं हुआ। 2 बार PhD, और कोई चिरकुट यहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र में PhD किया था और दुनिया के टॉप के विश्वविद्यालय में किया।
तो उनके नाम पे संसद का नाम होना चाहिए। तो ये लोग ऐसे ही सम्मान देंगे, इनका सम्मान इस देश का दलित से पच नहीं रहा है। अब देखिए लोग क्या है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनका क्या ही कहें, संघ भाजपा वालों का क्या ही कहें, इनके ज्ञान का, इनका ज्ञान ऐसा ही है। ये बाबा साहब को खारिज जो है कर, बाबा साहब को न निगल पा रहे हैं न उगल पाते हैं। आप जो है बाबा साहब की जयंती देखिए, आरएसएस बीजेपी से अच्छा कोई नहीं मना पाता है। तो ये लोग मूर्ति पर माला भी डालते हैं और विचारों पर ताला भी डालते हैं। तो इनका जो एजेंडा है मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, इस देश का अम्बेडकरवादी समझता और इस एजेंडे के खिलाफ इस देश का हर अम्बेडकरवादी है। जो आपराधिक मामला है कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति मंदिर चला जाए तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। अभी कर्नाटका में जो है 60,000 जुर्माना की बात आई है। या फिर जो है उसको पीटा जाता है, या फिर कभी कहीं कहीं पीट कर हत्या की जाती है। एक मामला सामने आया था जिसमें दलितों ने ही चंदा किया और फिर बाद में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, उनके ही चंदे से पैसा बना। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू एक आपराधिक मामला है और इसके बहाने हम लोग पूरे देश में जो दलित विरोधी मानसिकता है, उस जो जिस तरह से वो बढ़ती जा रही है, दलित विरोधी मानसिकता जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, एक तो वो मामला है कि आप देखिए। और ये भी तब से ज़्यादा बढ़ा है जब से केंद्र में भाजपा और संघ की सरकार आई है, तब से दलित विरोधी मानसिकता का जो है विस्तार हो गया है देश में। देखिए क्या है, यह पूरी तरह से आपराधिक मामला है। जो अंबेडकर छात्रावास में हुआ है वो आपराधिक मामला है और उसमें जांच करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं और नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं। तो चूंकि तेजस्वी यादव के जाति के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उस जाति के अपराधी, तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है तेजस्वी जी से कि जाति का चश्मा हटाकर, वैसे भी जाति के चश्मे से चीज़ों को नहीं देखते हैं, क्योंकि हाल में देखा गया कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सचेत कर रहे हैं कि अपना बॉडी लैंग्वेज बदलिए, काम करिए। तो जाहिर सी बात है अभी जो सरकार है बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रही है, सामाजिक न्याय के लिए भी बढ़िया काम कर रही है और किसी आपराधिक कारनामे की वजह से, व्यक्तिगत झगड़े की वजह से उसको बहुजन में दरार की तरह न देखा जाए। लेकिन मीडिया कहते हैं कि जंगल राज चल रहा है बिहार में। देखिए मीडिया तो जहाँ बैकवर्ड का रूल होगा जंगल राज है, जहाँ सवर्णों का शासन होगा वहाँ मंगल राज है। मीडिया की यही भाषा। आप कह रहे हैं कि ये तेजस्वी जी जातिवाद नहीं करते हैं। वो जब शुरू में ये टिकट की बात आई तो 70+ जो है टिकट जो है केवल अपने यादव को ही। देखिए क्या है, कर वो राजनीति रहे ना, कोई सामाजिक कार्यक्रम तो कोई चल नहीं रहा है, धार्मिक कार्यक्रम, कर राजनीति रहे। आपका समाज ही इतनी जातियों में बटा हुआ है, जाति देखकर वोट दे रहा है, जाति देखकर शादी कर रहा है, जाति देखकर नौकरी दे रहा है, जाति देखकर पानी पिला रहा है। इतना जातिवादी समाज में आप सोच रहे हैं कि कोई एक पार्टी बिना जाति देखे वोट दे, चुनाव बोर्ड टिकट बांटे, ऐसा संभव है? तो क्या लग रहा है कि अंबेडकर छात्रावास को कई सारे सहरसा आपराधिक जांच चल रही है उसमें। अभी हम लोग मीडिया में देख रहे थे, हम तो सरकार सत्ता में है नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी काफी समझदार उप मुख्यमंत्री, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में समुचित न्याय हो। और हम अपील भी करते हैं कि समुचित न्याय होना चाहिए। हमारा आजाद वगैरह हमारे काफी साथी, सारे अंबेडकर छात्रावास के हमारे साथी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अभी SC कमीशन का भी वहाँ दौरा हुआ था। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले उनका दौरा हुआ था। तो लगातार कानून व्यवस्था अपना काम करिए। एक आपराधिक मामला है और अपराधी को पकड़ कर जेल देना चाहिए और न्याय संगत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।